दोस्तों न्यूज़ एजेंसी इंडिया .com की टीम आज उदयपुर CMNHO श्री दिनेश कराड़ी जी के पास में आई हुई है। पिछले 7 दिनों से उदयपुर में कोरोना रोगियों का आंकड़ा निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। 7 दिन पहले तक उदयपुर में जो कोरोना पेशेंट्स आ रहे थे वो ज़्यादातर प्रवासी थे, बाहर के राज्यों से आए हुए थे, बाहर के ज़िलों से आए हुए थे। लेकिन पिछले 7 दिनों में उदयपुर में लोकल लोगों को कोरोना संक्रमण ज़्यादा हुआ है। इस बाबत जानकारी लेने के लिए हम आपके साथ में हैं, हमारे साथ में है उदयपुर CMHO श्री दिनेश कराड़ी जी। सर, उदयपुर में जो पिछले 7 दिनों में जो संक्रमण, पहली बात तो ये पूछना चाहूँगा, क्या ज़्यादा फैल रहा है लोकली? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से अपने इंडिया में केस बढ़ रहे हैं, राजस्थान में केस बढ़ रहे हैं, उसी क्रम में उदयपुर में भी केस बढ़ रहे हैं। हालांकि अदर डिस्ट्रिक्ट या अदर स्टेट के कंपैरिजन में तो अपनी स्थिति ठीक है, लेकिन पहले के मुकाबले में केस बढ़ रहे हैं। पहले के मुकाबले में जो केस बढ़ रहे हैं उसमें जो कारण है, जहाँ तक हमने देखा है कि उदयपुर और राजस्थान की जो जनता है वो कोरोना संक्रमण के प्रति लापरवाह होती ज़्यादा दिखाई दे रही है। डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि क्या कारण है कि इन दिनों संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है, जबकि इनिशियली दिनों में हॉट स्पॉट एरिया से जो जब संक्रमण फैला था तब इतना बड़ा विस्फोट नहीं हुआ था। तो क्या लोगों की लापरवाही को इसका एक कारण माना जाए? किसी हद तक हम देखें तो कहीं न कहीं जनता थोड़ा कैजुअल ले रही है, और जो क्लोज कॉन्टैक्ट जिस तरह से ज़्यादा आ रहे हैं, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जो पॉजिटिव के जो लोग आसपास में रहने वाले थे, घर के अंदर रहने वाले थे, वो लोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपस में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, और हम मार्केट में भी देख रहे हैं लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करते हुए ज़्यादा घूम रहे हैं, और कोरोना का डर लगभग ख़त्म हो गया है। इसी क्रम में हर पर डे हमारे कलेक्टर साहब हमारे सारे विभाग की मीटिंग भी ले रहे हैं, और यही चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि इसको किस तरह से ज़्यादा फैलने से रोका जाए। ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, और वापस लोगों को सेल्फ अवेयरनेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे एक दूसरे में संक्रमण नहीं फैले। पिछले दिनों का आंकड़ा देखा जाए तो उदयपुर में एवरेज जो चल रहा है वो 20-25 के आसपास चल रहा है। चूँकि आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उदयपुर शहर की कमान आपके पास में है, चूँकि इन दिनों जो पावर्स दे दिए गए हैं वो स्थानीय प्रशासन को दे दिए गए हैं। जिलाधीशों को ये पावर हैं कि अगर संक्रमण की आशंका दिखती है तो लॉकडाउन जैसे उपाय फील्ड में इम्प्लीमेंट किए जाएं। क्या जिस तरीके से पिछले 5-7 दिनों में जो 20-25 प्रतिदिन केस आए हैं, आपकी क्या राय है कि उदयपुर शहर में लॉकडाउन की ज़रूरत है या नहीं? जैसा कि कलेक्टर साहब के साथ बैठक हुई, उसमें डिसीजन ये लिया गया कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगर लोगों को पहले आगाह करते हैं मीडिया के माध्यम से और हर सभी तरह से माध्यम से, अगर नहीं होता है और केस अगर लगातार बढ़ेंगे तो लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ सकती है, लेकिन फ़िलहाल एकदम से अभी ऐसा निर्णय नहीं लिया है। जिस हिसाब से 20-25 रोज़ केस आ रहे हैं, कितने दिनों में अगर इसी तरीके का ये पैटर्न चलता रहता है तो प्रशासन को कब पता पड़ेगा कि लॉकडाउन अब लगाना उचित है? जब हमको लगेगा, प्रशासन को लगेगा कि किसी एरिया विशेष में अगर केसेस की संख्या बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है, और वहाँ पे सख्ती करने की ज़रूरत है, वहाँ पे मूवमेंट कम करने की ज़रूरत है या बंद करने की ज़रूरत है, तब डिसीजन लेंगे। पिछले अगर मैं 15 दिनों का रिकॉर्ड देखता हूँ तो पूरे उदयपुर शहर के विभिन्न इलाकों से कोरोना पेशेंट आते चले जा रहे हैं। इस बाबत लोगों को क्या संदेश देंगे? इस बाबत आपके माध्यम से यही कहूँगा कि लोग सोशल डिस्टेंस की पालना करें, मास्क लगाएं, कोरोना से डरें। पहले हम कहते थे कोरोना से डरे नहीं और सावधानी बरतें, लेकिन अब थोड़ा डरने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से अगर इसी तरह से केस बढ़ते जाएंगे, हालांकि कैजुअलिटी रेट जो फेडरल रेट वो कम है, लेकिन नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ेंगे तो उसी हिसाब से मौतों की संख्या बढ़ती है, तो प्रशासन और विभाग की टीमें भी परेशान होती है। तो ये सब मिलजुल के ही कोरोना से हमको लड़ना होगा। अकेला विभाग, अकेला प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। जब तक आम जनता खुद अवेयर नहीं हो जाती, उनका भी पूरा सहयोग की ज़रूरत है। एक सवाल और पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब से कि कुछ लोग कैजुअल हो गए हैं, ठीक है कोरोना हो जाएगा तो ठीक भी हो जाएंगे, और बाकायदा उदयपुर प्रशासन बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है, लोगों की मृत्यु भी कम हुई है।
लेकिन एक जहन में सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो जाता है और उसके बाद सही भी हो जाता है, लेकिन संक्रमण के दौरान कोरोना का जो वायरस है वो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, तो इन फ्यूचर क्या व्यक्ति को कोई परेशानी हो सकती है? क्या इस वजह से आदमी डरे कि अगर कोरोना संक्रमण हुआ तो उसके शरीर में फेफड़ों को या अन्य अंगों को कोई नुकसान हो सकता है, इसीलिए बचा जाए? क्या इस बात क्या कहना चाहिए? देखो, कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद जो डेथ होती है वो मल्टी ऑर्गन अफेक्ट हो जाते हैं उसमें। पर अभी एक ऐसा एकदम से स्टडी सामने नहीं आई है कि अगर मुझे किसी को कोरोना हो गया और वो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होने के इतने महीने बाद या इतने साल बाद उसको ये इन्फेक्शन हो गया, फिर ये उसको प्रॉब्लम होगी, उसकी डेथ हो जाएगी या उसको बीमार होगा, इस तरह से कोई स्टडी आई। क्या कोई संक्रमण के कारण सपोज़ कोई किसी एक्स व्यक्ति को संक्रमण हुआ है, वो 6 या 7 दिन संक्रमित रहा, इस दौरान क्या उसके फेफड़ों में कोई क्षय, कोई डिकॉय या कोई नुकसान होता है जो उसको आने वाले टाइम में नुकसान दे सकता है? देखो, कोरोना का इन्फेक्शन वही अगर बढ़ता है तो न्यूमोनिया डेवलप होता है फेफड़ों में। कभी कभी किसी किसी के पैचेस डेवलप होते हैं, वो सही हो जाता है। किसी किसी न्यूमोनिया बढ़ता है, फिर उसको ऑक्सीजन पे रखना पड़ता है, फिर सही हो जाता है। किसी को वेंटिलेटर की हेल्प की ज़रूरत है, वेंटिलेटर पे जाने के बाद भी वो सही हो जाता है। और कोई वेंटिलेटर जाने के बाद भी नहीं बच पाता है, जो 1 से 2% लोग होते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इम्यूनिटी पे डिपेंड भी करता है। स्टार्टिंग में जब कमान सरकारी हॉस्पिटल के पास में थी, एमबी हॉस्पिटल के पास में थी, तब हॉस्पिटल से, चिकित्सा विभाग से जो संक्रमण था वो फैलता नज़र नहीं आ रहा था। शुरू में डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ वो संक्रमित नहीं नज़र आए या इक्का दुक्का नज़र आए। पिछले 15 दिनों का रिकॉर्ड ये बताता है कि ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स और उसके साथ में सरकारी अस्पताल में भी डॉक्टर और हमारे पैरामेडिकल कोरोना वॉरियर जो स्टाफ है वो संक्रमित होता चला जा रहा है। क्या अस्पताल प्रशासन या हमारा पैरामेडिकल स्टाफ या हमारा मेडिकल स्टाफ लापरवाह हो गया, या क्या कारण है कि अब डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज भी संक्रमित होते चले जा रहे हैं? देखो, हमारा डॉक्टर हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, एलटी हो, नर्स हो, फार्मासिस्ट हो, वो अगर ड्यूटी के दौरान पेशेंटों से मिलेगा तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि उनमें इन्फेक्शन हो। लेकिन जिस तरह से केस हमारे थोड़े बड़े हैं, हमने चिंता व्यक्त करी, कलेक्टर साहब ने चिंता व्यक्त करी। इसके लिए हमने सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, सारे हॉस्पिटल की मीटिंग भी बुलाई थी। सबको सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए थे, कलेक्टर साहब ने मीटिंग बुलाई। तो सबको ये आगाह कर रहे हैं, एक कमेटी का गठन किया जा रहा है, वो बार बार जाके उसका विजिट करेगी और उसकी पालना पूरी, सैनिटाइजेशन की पालना हो रही कि नहीं हो रही, मास्क वगैरह लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, इसकी पूरी बिल्कुल गहन उस पर मॉनिटरिंग, सुपरविजन होगा। न्यूज़ एजेंसी इंडिया ने कई हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में अभी जाकर देखा है कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। मरीज आज भी डॉक्टर के कमरे के बाहर लाइनों में, भीड़ में खचाखच खड़े हुए हैं। जो ये पालना नहीं की जा रही है प्रोटोकॉल्स की, इस बाबत जिला प्रशासन के पास में ऐसे क्या पावर्स हैं जिनसे वो यहाँ के मेडिकल, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो कोरोना पेशेंट्स का उपचार कर रहे हैं या जो अन्य उपचार कर रहे हैं, ऐसे अस्पतालों को किस तरीके से वो कंट्रोल करना चाहेंगे कि वो प्रोटोकॉल्स की पालना सुनिश्चित करावें? इस बाबत क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर हम पहले तो उनको सलाह देंगे, उनको पूरा समझाएंगे, उनको प्रशिक्षण भी देंगे, प्रशिक्षण दिया भी है। इसके बाद भी अगर लापरवाही सामने आती है तो उनको नोटिस भी दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर वो नहीं सुधरे तो उनको लाइसेंस भी निरस्त कर सकते हैं। तो पावर में कमी है नहीं, और अगर सख्ती करने की ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल प्रशासन सख्ती करेगा। आप थे उदयपुर CMHO श्री दिनेश खराड़ी जी। आपने ये बोला कि सबसे पहले तो लोगों को कोरोना के प्रति डरना चाहिए, और जहाँ तक बात है अस्पतालों में जो पैरामेडिकल स्टाफ संक्रमित होता चला जा रहा है, या प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो ज़्यादातर केस पैरामेडिकल स्टाफ और साथ में चिकित्सीय स्टाफ जो आ रहे हैं, उन्हें समझाइश की गई है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, और उसके बावजूद भी अगर वो प्रोटोकॉल की पालना नहीं करेंगे तो उनका लाइसेंस निरस्त भी किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जयवंत भेरविया के साथ मैं दिनेश भट्ट, न्यूज़ एजेंसी इंडिया, उदयपुर, राजस्थान।